Any change in the situation? नो सर, वो अभी तक जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनके साथी को उन तक न पहुंचाया गया। Oh, damn it! ऐलान कर दो, उनका साथी हम उन्हें वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन सर, आप जानते हैं ये शख्स कितना खतरनाक स्मगलर है। इसने हमारे चीफ मिस्टर गुप्ता को किस बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया था। अदालत इसे फांसी का हुक्म दे चुकी है। I know it, but damn it, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या है? इस एक मुजरिम की खातिर मैं उन 50 निर्दोष विदेशी मेहमानों की कुर्बानी नहीं दे सकता। यह हमारे देश की इज्जत का सवाल है। कह दो उनसे, हमें उनकी शर्त मंजूर है। हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। Bring him out. Come on, quick. उधर देखो। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे गरम क्यों होते हो भाई? इस मौसम में ठंडा शरबत पी लो। अरे मेरी गाड़ी! अरे मेरी गाड़ी गई! मेरी गाड़ी को पकड़ो! मेरी गाड़ी! मेरी गाड़ी को पकड़ो! मेरी गाड़ी! देयर इज क्राइम रिपोर्टर साहब। नए साल का तोहफा मुबारक हो। डेविड, राघवन, यस सर। लगा दो गाड़ी से भी। No, he's the real hero. एक कोशिश नाकाम हुई तो क्या हुआ? हम अपने भाई को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। क्यों विचार? फिक्र नॉट बॉस। वो क्राइम रिपोर्टर 27 में कहां से टपक पड़ा? नहीं तो आज ही सब काम एकदम टिच करके फिट हो जाए। Who is this bloody crime reporter? कंग्रेचुलेशन। मुबारक हो, मुबारक हो। हे मिस्टर कन्हैया, क्या बात है? बहुत उदास लग रहे हो। हाँ, मैं पूछता हूँ, ये कैमरा किसका है? ये कैमरा तुम्हारा, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये कमरा किसका है? तुम्हारा। तो फिर बात बराबर हो गई। बराबर बराबर कुछ नहीं। जब कारनामा दिखाने का मौका आता है तो चुपके से मेरा कैमरा उठाकर कारनामा दिखाकर वापस चले आते हो। अरे मेरे सर जेम्स बॉन्ड, मैं भी तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। मेरा भी नाम होना चाहिए कि नहीं? देखो मिस्टर कन्हैया, बात दरअसल ये है कि तुम्हारा कैमरा मेरे लिए बहुत लकी है। हाँ, और मैं? और तुम घसियारे। What? May I come in? आओ आओ विजय आओ, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी अभी तुम्हारी और स्मगलर्स के टक्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। फैंटास्टिक। जिंदगी में तुम कहां से कहां पहुंच गए? मैं किस काबिल हूँ? आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, आपकी मेहरबानी से हूँ। अगर बचपन में आपने मुझे सहारा न दिया होता
तो संदेश का क्राइम रिपोर्टर होने की बजाय ये अखबार किसी फुटपाथ पे बेच रहा होता। मैं सच कहता हूँ राय साहब, आपने क्या कहा? राय साहब? अंकल से राय साहब हो गया? यू कैन गो। आई एम सॉरी अंकल। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ आनंद। विजय मेरे पास ही खड़ा है। ओह, अच्छी बात। क्या बात है अंकल? विजय, तुम्हारी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। चलो। क्या सोच रहे हो विजय? जी कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी सौतेली माँ ने बचपन में तुम पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, अपने सगे बेटे से प्यार किया और तुमसे नफरत है। लेकिन बेटा, आखिरी वक्त में ये सब तुम्हें भूल जाना चाहिए। कुछ भी हो, माँ फिर भी माँ होती है। माँ, माँ, माँ। विजय मेरे बच्चे, सिर्फ तुझे देखने के लिए अभी तक मेरी सांस सटकी हुई थी। सिर्फ एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। मेरे दिल में सदा आपके लिए इज्जत रही है माँ। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस बेटा, मरने से पहले तुझसे एक वचन चाहती हूँ। बोलो, बोलो दोगे? ऐसी बातें मत करो माँ। आप जो कहेंगी वो मेरे लिए जिंदगी का मकसद होगा। बेटा, आनंद बहुत भोला है, नादान है, सच्चा है। मेरे लाखों की जायदाद कमाने से जब तक ये अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल न हो जाए, तुम्हें इसका तमाम बोझा तुम्हें को उठाना होगा। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। देखो, इसे मैं दुनिया में सिर्फ तुम्हारे सहारे छोड़े जा रही हूँ। आपसे तुम्हें इसके सब कुछ हो। माँ, इसके बाप, इसके भाई, इसकी माँ। भैया मत जाओ भैया, अगर तुम चले गए तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा? अरे पगली हो तुम तो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, शहर छोड़कर थोड़े जाऊँ। रोज आऊंगा और रोज अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। खुश? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं विजय, लेकिन पता नहीं, ऐसा महसूस होता है तुम चले तो क्या जाओगे तूफान आ तो। जाएगा? आप लोग तो इस तरह ड्रामा कर रहे हैं जैसे विजय साहब घर छोड़ के लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और वहाँ से वापस लौटने की कोई उम्मीद ही ना हो। कैसी मनुष्य बात कर रही हो लक्ष्मी? बात बुरी लगी? लगनी ही चाहिए। पर कुछ भी कहो डैडी, अपन तो हिपोक्रेट नहीं है। हम तो आपके जाने से बहुत खुश हैं मिस्टर विजय। आखिर आप ये घर छोड़कर अपने घर तो जा रहे हैं, मुबारक हो। ओहो, मैं तो भूल ही गई। बरसों एक ही छत के नीचे रहे, फिर भी अजनबी। बाय बाय। जब देखो रास्ता रोके बैठी रहती है। हट भैया। अरे अरे नहीं 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 बाबा, नहीं रोते नहीं। जब देखो दीदी मुझे डांटती रहती है। डैडी आप ही कहिए, इसमें क्या मेरा दोष है? यही है ना कि मैं चल नहीं सकती। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। चलो चलो, आंसू पहुंचो। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम किसी के आंसू पोंछने के बहाने तो आप इस घर में आते ही रहेंगे। व्हाट? अंकल आपसे कितनी बार कहा है कि आप चिल्लाए मत कीजिए। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है डैमेज। मुझे तो शक है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे शहर में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, वो भी पुलिस की आंखों के नीचे। मुझे पता ही नहीं। इम्पॉसिबल। मैं जानता था आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विजय बिना सबूत के किसी काम में हाथ नहीं डालता। कमिश्नर साहब, आज रात ठीक 10 बजे अपनी पुलिस फोर्स को भेज दीजिएगा। पता है न्यू एम्प्रेस कोर्ट, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 7। न्यू एम्प्रेस कोर्ट,
3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 7। Damn it! एक एक को गिरफ्तार कर लो, कोई बचकर जाने न पाए। इस कमरे में देखो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कैसे तकलीफ की इतनी रात को? तकलीफ तो तुम्हें हो रही है, हमें यहाँ देखकर। अजी क्या बात कर रहे हैं? आपको देखकर तो मेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है। हाँ, जरा वजन कम हो जाता है। अच्छा ये बताइए, क्या पियेंगे, ठंडा या गर्म? बात मत करो। जरा आहिस्ता से बात कीजिए, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारी जैसी शरीफ औरत यहाँ पर क्या शराफत का धंधा करती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। चलो चलो आहिस्ता से। चलो। चल अंदर चल, अंदर चल, बहुत फोटो हो गया। मैनी मैनी थैंक्स विजय, आज तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की बदौलत हम लोग ये गंदगी साफ कर सके। इसमें शुक्रिया की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपका काम हो गया और आपके काम के साथ साथ लगे तो मेरा काम भी हो गया। अरे हाँ, कमिश्नर साहब से मेरा सलाम कहिएगा। ओके बाय। छुपने से कोई फायदा नहीं, सामने आ जाओ। दरअसल बात यह है, मैं उधर। सूरत से शरीफ लड़की नजर आती है, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? गाड़ी रोकिए।